देखिए मैं चलो कुछ बोलो तो सही। सबसे पहले जो है ना, आपने जो ग्राफ बनाना है बच्चों, आपने जो रीडिंग नोट करनी होती है ना, वो टाइम के लिहाज से, और दूसरा जो एब्जॉर्बेंस आप टाइम के साथ साथ नोट करते रहते हैं ना, वो एब्जॉर्बेंस जो है ना वो ये वाली होगी। ठीक है। जो एब्जॉर्बेंस है ना उसका अलग से कॉलम बना लेना है, और टाइम जो है ना उसका अलग से कॉलम बना लेना है। ठीक। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है ना वो आपने बनाना है ए ज़ीरो का, जिसको हम ए नॉट भी कहते हैं। ए ज़ीरो वो एब्जॉर्बेंस होगी जो आपकी आएगी ज़ीरो टाइम पर। ठीक है। जैसे ये है ना 0.775 ज़ीरो टाइम पे आ रही है ना, तो इस सारे कॉलम में जो है ना वो अपने इसी को ही पेस्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ए टी, जैसे ये कॉलम है बी और ये कॉलम है सी, बी में ए टी है और सी में ए ज़ीरो है, इसको आपने डिवाइड करना है ए टी ओवर ए ज़ीरो। अब इसके लिए जो है ना वो अपने फार्मूला लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2। अब मैं इसको जो है ना डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एम में 5 है, एन में 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला इसी कॉलम में, इक्वल पहले लगा देना है, इक्वल। अब एम कॉलम है, ये किस रो में है, ये यहाँ पर, ये जिस में ये बॉक्स होगा ना वो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M2, और इसको मैंने डिवाइड करना है, ये डाल देंगे। और किस पे करना है, एन कॉलम में, और उसकी वैल्यू है 2, और 2 ब्लॉक में एन ये 2, इसको आप इक्वल कर देंगे। तो 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 2.5 आता है। तो ये सारा कॉलम जो है ना वो इस तरह से बन गया। उसके बाद अगेन आपने जो है ना वो इनका नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग, बाकी तो ये सारा ए टी ए ज़ीरो वही है, लेकिन ए टी ओवर ए ज़ीरो का नेचुरल लॉग लेना, यानी कि अब आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख दें इक्वल नेचुरल लॉग, ये कैपिटल एल एन लिख देना है, और फिर ब्रैकेट में किस बॉक्स में करना है, अब ओ वाले में करना है ना, ए टी ओवर ए ज़ीरो ये था, इसको आप लिखेंगे ओ। ओ में जो वैल्यू है 2 नंबर पर, इसको अपने जो है वो डिवाइड करना है, ये इक्वल कर देंगे तो इसका नेचुरल होगा। ठीक। तो ये सारी वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ गई। नेक्स्ट जो है ना वो अपने ग्राफ बनाना होता है। फर्स्ट कॉलम और लास्ट पे जो ई नेचुरल लॉग वाला कॉलम आ रहा है वो वाला, तो उसके लिए जो है ना वो हमारे पास, लेट्स सपोज मैं अगेन दोबारा बना लेता हूँ, ये इसको सिलेक्ट करें, नहीं ऐसे नहीं करना। अपने किसी भी बॉक्स में जो है ना इसको कर्सर को ले जाना है, वो खाली हो, ये नहीं कि आप इसके ऊपर लेके आओ और फिर यहाँ से जो है ना वो आप ग्राफ इंसर्ट करो, ऐसे गलत बनेगा। किसी खाली बॉक्स में चले जाओ, ये इंसर्ट है ग्राफ, ये वाला जो कार्ड है, इधर पे जाके यहाँ पर ये जो है ना फर्स्ट वाला, इसको इंटर करके ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्लस आ रहा है, प्लस नहीं है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके उसने लिखा हुआ है सेलेक्ट डेटा, डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऐड पे जाएं, ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। इधर आप जिस डाई के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिथाइल रेड पे ऊपर काम कर रहा हूँ, मिथाइल रेड है, और मेरे कंपोजिट का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपोजिट को मैंने खुद से नंबर दिया है, वो नंबर 2 है, सेकंड कंपोजिट है ये 2। अब नीचे वाले बॉक्स में जाना है, तो यहाँ पर है उसने लिखा सीरीज एक्स वैल्यू। अब एक्स एक्सिस पे हमने लेना होता है टाइम, और वाई एक्सिस पे लेना होता है ये वाला नेचुरल लॉग ए टी ओवर। अब जब आपने यहाँ पर कर्सर लेके आए हैं ना, तो इधर से ये वाली सारी वैल्यू आपने यहाँ से लेके नीचे सारी सिलेक्ट कर लेनी है, वो जितनी भी होगी। ये फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इतनी, क्योंकि इतनी वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने छोड़ देना है, वो वैल्यू आ गई। ये उसने लिख दिया 1 से लेके 39 तक टोटल हमारे डिजिट है या कॉलम है, ब्लॉक है। उसके बाद इसको ख़त्म करके अगेन आपने जाना है सेकंड कॉलम में, यहाँ से इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लें, ये आ गया। ये जो नंबर है ना ये इक्वल होने चाहिए, जैसे 39 डिजिट एक्स एक्सिस पे है, 39 ही जो है ना वो वाई एक्सिस पे हमने सेलेक्ट किया है, इसको कर देना है बाद में इक्वल, फिर ओके। तो ये जो है ना आपका ग्राफ बन गया, ये वाला, ये देखिए मैंने उसका नाम लिखा था ना MR2, ये ग्राफ बन गया।
उसके बाद अगेन आपने इसमें किसी भी डिजिट के ऊपर ना डबल क्लिक कर देना है, बिना करें। प्लस पे जाएं, प्लस पे जाके ये उसने लिखा है लीजेंड या ट्रेंड लाइन, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन चाहिए। तो ट्रेंड लाइन पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है ना इसके ऊपर इस तरह से, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिस्ट टाइटल भी लिखो, इसको उठा के फिर नीचे भी लेके जाओ, सारा कुछ कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगानी है और उससे डेटा कलेक्ट करना है। जैसे ये है ना, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करना है ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर ये नया बॉक्स ओपन होगा। इसके ऊपर उसने लिखा है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू, इन दोनों को क्लिक कर देना है। इसको क्लोज कर दें तो ये देखेंगे वैल्यू आ गई। इसको उठा के यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो ये वही आ गया है। अब यहाँ पर ये जो उसने x से पहले वैल्यू लिखी हुई है ना, अगर ये बड़ी हो सकती है तो नहीं हो रही, ये देखिएगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू होनी है ना यहाँ पर, ये इतनी 0.0324, इसको आपने नोट कर लेना है। ये आपके पास वैल्यू होगी के ऐप की, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उसको आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने ये वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इसकी इतनी आ रही है ना, इसको आप लिखेंगे के ऐप। फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट मिथाइल 2 से भी करवानी है, मिथाइल मेरा तीसरा सैंपल भी होगा, मिथाइल मेरा चौथा सैंपल भी होगा। जो फर्स्ट टू है ना उसकी के एफ वैल्यू आ रही है 0.0324। ठीक है, हर एक डाई का आपने अलग से एक टेबल बना लेना है एक पेज के ऊपर, उसको साथ साथ नोट करते जाना है। ये हमें के एफ मिल गया। दूसरा होता है रिडक्शन टाइम। रिडक्शन टाइम होता है कि आपने जो डाई के ऊपर काम कर रहे हैं ना, कितनी देर तक उसको जो है ना वो आपने उसकी वैल्यू नोट की है, वो कितनी देर तक रिएक्शन जो है ना वो चला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है ना, मैंने वैल्यू नोट की है 18.5, यानी कि 18.5 मिनट तक। तो इसमें रिडक्शन टाइम जो है ना वो आ जाएगा 18.5। ठीक, ए एफ भी मिल गया, रिडक्शन टाइम भी मिल गया। उसके बाद आप ले लें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, ये फॉर्मूला इसने लिखा हुआ हाफ लाइफ, उसमें आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। 0.693 उसको आपने डिवाइड कर देना है के एफ के ऊपर। तो 0.693 है, इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आप नोट कर लें। फॉर एग्जांपल वो 0.84 ये आ जाएगा, ये हाफ लाइफ होगी। आगे रह गई रिडक्शन, रिड्यूस कंसंट्रेशन और परसेंटेज रिडक्शन। रिड्यूस कंसंट्रेशन कितनी आई है और कितनी परसेंटेज में जो है ना वो रिडक्शन उसकी की गई है, उसके लिए जो है ना हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होता है एक। जैसे ये फॉर्मूला इसने लिखा हुआ है कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर, स्टोक सोल्यूशन जो हमने यूज़ किया है, जो हमने डाई का पहला सोल्यूशन बनाया था ना वो वाला 0.1 मोलर। फिर उसके बाद इसको जो है वो आपने जो एब्जर्व वैल्यू है, ये इसमें ये इनिशियल वैल्यू है 0.169, यानी कि वही वैल्यू जो आपकी आ रही थी जीरो टाइम पर, ये जो हमने सेकंड कॉलम बनाया ना वो वाली वैल्यू। फिर फार्मूला लगाएंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ये फार्मूला जो है ना वो अपने पास लिख लेना, फिर ये जो है ना आसानी रहेगी। फिर उसके बाद C1 जो है ये कंसंट्रेशन होगी स्टॉक सोल्यूशन की, V1 वॉल्यूम, हमने उस वॉल्यूम डाई का कितना वॉल्यूम जो है ना वो क्यूबेट के अंदर डाला था, जिसको हम पहले चेक करते हैं ना उसकी एब्जॉर्बेंस 1.5 से कम आ रही है कि नहीं आ रही। वो वॉल्यूम जो है ना हम अप्रोक्सीमेटली 3 लिख लेते हैं या 3.5 लिख लेते हैं। तो इस 3 लिख लिए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास वो 0.1 मोलर थी, इज इक्वल टू एक्स, हमने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि ये वाली कंसंट्रेशन कितनी रिड्यूस हुई है। तो उसके बाद वॉल्यूम, ये क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबेट, जो टोटल वॉल्यूम है ना क्यूबेट का उसमें कितना वॉल्यूम जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं।
0.5। हाँ जितनी भी, हाँ हाँ हर एक में लगाना है। ये कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ये तकरीबन ना ऑलमोस्ट हर एक में ये सारा कुछ सेम एज इट इज़ वैल्यू आने हैं ये वाला हर डाई के अंदर। उसमें जब आप करेंगे ना इसको बार बार आपको ये अपने माइंड में ये वैल्यू जो है ना वो फिक्स हो जानी है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो इतनी ही आनी है। फिर जब हम इसमें यहाँ पर पुट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये नहीं लिखी हुई। हाँ। फिर नेक्स्ट जो है ना वो आपने आ जाना है फिर एक्सेल शीट के ऊपर। ये देखना इस एक्सेल शीट में एक साइड पे आपने कंसंट्रेशन लिख लेनी है और दूसरे पे लिख लेनी है एब्जॉर्बेंस। अब कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस OBS। अब देखें आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन मीन कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू आई है इस फार्मूले को सॉल्व करने के बाद वो वाली वैल्यू जो है ना वो अपने यहाँ पर पहले लिख लेना, जैसे 0.085। और फर्स्ट एब्जॉर्बेंस यानी कि अगर मैं ये कहूँ जो यहाँ पर लिखना है ना पहला, इसको आप कह दें C0 या C2। ठीक है, और ये C2 कैसे आएगा, यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख दूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला, फिर आपको पता रहेगा कि फॉर्मूला को यूज़ करके जो वैल्यू आएगी ना वो वाली वैल्यू आपके पास कंसंट्रेशन की होगी। इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर वो वैल्यू कितनी होनी है वो जब आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे ना उसको आप लिख लेंगे, वो आ रही है 0.085। ठीक है, उसके बाद अगेन सेकंड पे इसके नीचे कौन सी लिखनी है वो हमें नहीं पता होता। सेट बाय सेल्फ उसको जो है ना वो अपने खुद से सेट करनी है, वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस कौन सी एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस एट ज़ीरो टाइम, ज़ीरो टाइम, ज़ीरो टाइम पे जो एब्जॉर्बेंस होगी उसको अपने नोट कर लेना है। ये देखिएगा, हाँ जी, हम्म, हाँ जी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो कंसंट्रेशन हमने बाय यूजिंग फार्मूला कर ली, फार्मूला की स्पेलिंग ही गलत हो गए, जीरो, चलो खैर आसान हो गई। जो फर्स्ट एब्जॉर्बेंस है ना, एब्जॉर्बेंस एट ज़ीरो टाइम जिसको हम नाम देते हैं A0, वो वैल्यू जो है ना वो अपने फर्स्ट कॉलम में नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल वो जैसे हमने वो नोट की थी ना 0.775। ये पीछे स्टूल पड़े हैं बैट्स हैं, 0.0 नहीं 775, ये आ गए, समझ आ रही है ना। ये वाली जो कंसंट्रेशन मैंने ग्राफ बनाया है ना मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर अलग से, कि पहली कंसंट्रेशन आपने लिखनी है बाय यूजिंग फार्मूला और जो दूसरी कंसंट्रेशन है उसको आपने लिखना है बाय एब्जॉर्बेंस। और वो एब्जॉर्बेंस जो है ना वो एब्जॉर्बेंस होगी कौन सी वाली, ज़ीरो टाइम पे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो सेट करनी है आपने खुद से, लेकिन एब्जॉर्बेंस जो है ना वो आपके पास आएगी फाइनल एब्जॉर्बेंस AB एब्जॉर्बेंस, जो फाइनल यानी कि एंड पर लास्ट पर जो आएगी लास्ट वैल्यू। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं ये सारा कुछ करवा चुका हूँ। अब जो है ना हम ये फाइंड कर रहे हैं रिड्यूस कंसंट्रेशन, कि हमने जो डाई यूज़ की है ना उसने कितने कितनी जो है ना वो डाई को रिड्यूस की है, कितने परसेंट डाई को जो है ना वो रिड्यूस किया, 100% की है, 40% की है, 70% की है,
उसके लिए जो है ना हम ये कर रहे हैं कंसंट्रेशन। फर्स्ट कंसंट्रेशन वो होगी जो हमने फार्मूला से की है, और फर्स्ट एब्जॉर्बेंस वो होगी जो जीरो टाइम पे आई। हाँ जी, हर एक की अलग अलग। हम्म, उसके बाद इसको मैं बताता हूँ। ये चलो बच्चों दोबारा करते हैं। 0.03 पर था ना, उसकी वैल्यू सही नहीं आ रही थी। इसको जो है ना वो आपने खुद ही चेंज करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करता हूँ 0.34, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके करीब आ गया ना, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी जो है ना वो यहाँ पर चली गई, और इसको चेंज कर दें। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, 4 5 पे आगे चला गया है, इसको काम करिए, देखिए ना 0.99, लेकिन और ये पॉइंट भी जो है ना वो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, इसको 3 कर देते, तो ये 1 आ गया। अब इस वैल्यू को जो है वो आपने नोट कर लेना। ठीक है, एक दो बार ये देखो, ये वैल्यू जो है वो C0 या C0 कह लें इसको, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो है CT। वो देखो वो चेंज हो गया ना, हमने उसको चेंज किया है CT। ये वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी वो हमने वैल्यू वहाँ से नोट कर लिया कि इतने पर जाके जो है ना वो 1 दे रहा है आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और ये एब्जॉर्बेंस थी A0 पर, फर्स्ट एब्जॉर्बेंस जिसको हमने कहा था, और ये वाली एब्जॉर्बेंस थी फाइनल AT। ठीक है, अब सी नोट जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब सी टी वैल्यू जो है ना वो अपने नेक्स्ट फार्मूले में पुट करनी है। वो हमने चेंज किया है ना, एक ही कॉलम में वो इक्वल लगाया है, तो हम पहले, सॉरी रिपीट नहीं हो सकता। उसके बाद देखिएगा, सी नोट हमने इस फार्मूले से फाइंड कर ली। अब इस फार्मूले से जो है वो हमने इसको क्या कहेंगे, एक्सेल शीट से जो है ना वो हमने फाइंड कर ली सी टी वो वैल्यू होगी जिसको हमने वेरिएट करके अपनी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 लेके आए। ठीक, सी नोट जो है वो हमारे पास आ रही थी 0.085, इसमें से माइनस करने सी टी जो है वो हमारे पास है 0.043, इसको डिवाइड कर देने सी नोट जो है वो हमारे पास 0.085 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप करो सॉल्व, कितनी परसेंटेज आती है। अच्छा, 49.4%, यानी कि आप इसमें ये वाली जो नेक्स्ट वैल्यू थी ना, ये किधर, यहाँ पर इसका आपने नोट कर लेना है। परसेंटेज रिडक्शन जो है, ये परसेंटेज रिडक्शन अभी है वो कितनी है, 49.4%, और रिड्यूस कंसंट्रेशन भी जो है ना वो इतनी ही होती है, ये वाली है रिड्यूस कंसंट्रेशन C0 माइनस CT। हम्म, करें कितना आता है, मैंने ये 0.004 तकरीबन उतनी है, यानी कि ये 49 है ना, 49 ही है। अच्छा, वही ना, अब अप्रोक्सीमेटली देखिए 0.042 है और 049.4%, अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, 44 है या 49। जब आपने परसेंटेज रिडक्शन कर ली ना, रिड्यूस कंसंट्रेशन फाइंड करने का कोई फायदा नहीं। आप कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है वो, उसके अंदर मेंशन नहीं है, वो सप्लीमेंट्री फाइल में है। तो ये बच्चों आपने इस तरह से जो है ना वो हर एक का पहले के एफ फाइंड करना है। पहले रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एब्जॉर्बेंस नोट कर ली, एब्जॉर्बेंस नोट कर ली टाइम के लिहाज से, वो 1 मिनट भी हो सकते हैं, आधा मिनट भी हो सकते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने फर्स्ट कॉलम में अपना टाइम लिख देना है, सेकंड कॉलम में एब्जॉर्बेंस, थर्ड कॉलम में वो एब्जॉर्बेंस होगी जो आएगी फर्स्ट टाइम ज़ीरो टाइम पर। फिर उसको लिख के नेक्स्ट जो है वो अपनी AT/A0 का ग्राफ बनाना है, और उसके लिए जो है ना वो आप फर्स्ट कॉलम सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट कॉलम में आपने नेचुरल लॉग ले लेना है उसका, और फिर आपने उसका ग्राफ बनाना है। फर्स्ट ग्राफ में आपने जो है वो टाइम और ई वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यानी कि लास्ट नेचुरल लॉग वाला कॉलम, और उससे जो है ना आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। उस ग्राफ से जो है वो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा करके, ट्रेंड लाइन ग्राफ करने के बाद उसकी ये वाली वैल्यू KF होगी, उसको आपने नोट कर लेना है। फिर उसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए 0.693 को डिवाइड कर देना है इसी KF वैल्यू से, और ये हाफ लाइफ आ गई। तीसरे नंबर पे रिडक्शन टाइम वो होगा कि कितनी देर तक आपने जो है ना वो वैल्यू नोट की है, वो रिडक्शन टाइम आ गया। हाँ, 18 मिनट है, 10 मिनट है, 50 मिनट तक आप नोट की, वो वाली वैल्यू आ गई। फिर परसेंटेज रिडक्शन के लिए आपने फॉर्मूला लगाने, C1V1/C2 C1V1 इक्वल टू C2V2। अब आपके जर्नल नॉलेज के लिए आप जो है ना इसको ओवरऑल जिस भी डाई के ऊपर काम करना है, जिसकी कंसंट्रेशन भी यूज़ करनी है ना, आप सिर्फ इतनी वैल्यू पुट कर दे 0.0875। अगर आप नहीं ना कैलकुलेट करना चाहते फॉर्मूला लगा के C1V1 इज इक्वल टू C2V2, तो आप यही वैल्यू जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख के, बाकी फर्स्ट एब्जॉर्बेंस कितनी है, ये लास्ट एब्जॉर्बेंस कितनी है, ये हमने यहाँ पर जो CT है वो खुद वेरिएट करके फाइंड आउट करनी है, और दोनों नीचे 0 0 लगा के नेक्स्ट इसका ग्राफ बना लें। फिर आपने ये वाली वैल्यू जो खुद से लगाई थी, वो पहले जो हमने वैल्यू लगानी है ना वो अंदाजन लगानी है कि इतनी हो सकती है। फिर उसको आप जब आप ग्राफ बनाएंगे उसमें जो जैसे मैंने अभी दो डॉट दिखाया आपको, अगर तो वो एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है तो वो ठीक है, आप वो वाली कंसंट्रेशन नोट कर लें जो आपने यहाँ पर पुट की हुई है, ठीक है। और अगर नहीं एक पॉइंट के ऊपर आ रहे तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करें, उतनी देर तक चेंज करते जाएं, उसको कम करें ज़्यादा करें, आप देखें कि वो पॉइंट के ऊपर वो लाइन के ऊपर कब आती है, वो वाली कंसंट्रेशन जो है ना वो आपने नोट कर लेनी है। फिर उस कंसंट्रेशन को, ये वाली फर्स्ट कंसंट्रेशन और सेकंड कंसंट्रेशन, C0 - CT डिवाइडेड बाय C0 मल्टीप्लाई कर देना उसको 100 से, तो इस वैल्यू को आपने इसमें से माइनस करके डिवाइड भी इस पे कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, आपके पास परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि वो वाली डाई जो है ना वो कितने परसेंट रिड्यूस हुई है, हमारे कैटलिस्ट ने उसको कितने परसेंट जो है ना उसका जो इफेक्ट था उसको ख़त्म किया। तो इस तरह से आप परसेंटेज रिडक्शन फाइंड कर लें। हाँ जी।